आता दे नाम तेरी बस आ जाए। 1 2 3 17 18 19 20 हो गए भी। ऑटो ऑटो हाँ जी भाजी किथे जाना हैगा? वो जाना किथे है? 20 रुपए च जिथे ले जा सकना ले जा यार, चल। हद हो गई। असी बेवकूफा वांग खड़े रह गए, वो साढ़े तो ही पैसे लेके ऑटो करके चला गया, तो थानू हंसी आ रही है? अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि इन्होंने क्या खूब कहा है कि अमीर वो हैं जो शुक्राने में हैं और गरीब वो हैं जो शिकवों में पड़े रहते हैं। उसके पास क्या था? फटे हुए कपड़े, चंद सिक्कों के लिए मोहताज था, लेकिन फिर भी हंसता हुआ आया, तुझे असीसें दी, खुदा का शुक्रिया किया और हंसता हंसता चला गया। और तुझे इसने सब कुछ दिया है, गाड़ी, बंगला और न जाने क्या क्या, फिर भी तेरे गिले, तेरे शिकवे खत्म नहीं होते। चलो अब गरीब डिक्लेयर कर ही दिया है, गरीब तो फिर पैदल ही जाएगा ना, चलो फिर पैदल। नहीं होती जिन्हें आदत गिले शिकवे सुनाने की, बिना मांगे ही मिलती है उन्हें हर शय जमाने की। आइए भुल्लर साहब, क्या हाल है? ये लो आपका चश्मा रेडी है। हाँ जी दीजिए। देखो ठीक लग रहा है। यूं तो सही है, लेकिन यहां से कुछ खराब है। अरे भाई साहब ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहा हूं? यही कह रहा हूं कि फ्रेम थोड़ा खराब है। ओ भुल्लर साहब, ये भाई साहब है कौन? अरे इनको छोड़ो, आप बताइए कितने पैसे हुए? लेकिन सुनो तो, पहनो अब खराब चश्मा। मैं तुम्हें बार बार बता रहा था कि चश्मा सही नहीं है, लेकिन तुमने उस दुकानदार से कुछ कहा क्यों नहीं? अरे भाई साहब, ये दुकानदार पिछले 20 सालों से चश्मे बनाने का काम कर रहा है और ये यहाँ की सबसे मशहूर दुकान है, और आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं इससे जाके कहूँ कि तू अपना काम सही से नहीं कर रहा? भाई साहब, ही इज परफेक्ट इन हिज जॉब और मैं इसे सलाह दूं? वाह, वो परफेक्ट हो सकता है, लेकिन क्या ये परफेक्ट नहीं है? वो 20 सालों से अपनी दुकान चला रहा है, इसलिए तुम उसे सलाह नहीं दे सकते। और ये युगों युगों से पूरी दुनिया को चला रहा है, इसे सलाह दे सकते हो? वो कोई गलती नहीं कर सकता, लेकिन ये गलत हो सकता है। उसको कुछ भी सुनाने में इतनी झिझक, और इसको कुछ भी सुना सकते हो? तो मैं किससे कहूं? अगर मैं इसका बच्चा हूं और इसे मेरी फिक्र है, तो मुझे तकलीफ में देखकर इसको तकलीफ नहीं होती? क्यों चुप है ये? क्यों नहीं करता कुछ? बताऊं ये क्या करता है? चलो मेरे साथ। ये देखो। इसमें क्या देखना? भेड़ का बच्चा घास चर रहा है, और क्या है? अरे कुछ सब्र तो रखो। अरे ये तो कांटे वाली तार में फंस गया, आओ इसे निकालें। अरे तुम क्यों फिक्र करते हो? उसका मालिक आएगा और उसे बचा लेगा, तुम यहीं रुको। शुक्र है इसका मालिक आ गया, अब ये इसे निकाल लेगा। अरे ये कहां चला गया? थोड़ा और सब्र करो, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। अच्छा, तो ये कैंची लेने गया था, अब ये तार को काट के उसे निकाल लेगा। ये इसे निकाल क्यों नहीं रहा? कर क्या रहा है ये? अरे भाई साहब, इधर आइए, सुनिए जरा। ये भेड़ का बच्चा आपका है? हाँ जी बाबूजी, कहिए। कैसे मालिक हो तुम? वो इतना तड़प रहा था, तुम्हारे हाथ में कैंची थी, तार को वहीं से क्यों नहीं काटा तुमने? पीछे कहाँ चले गए थे काटने के लिए? बाबूजी, इससे प्यार बहुत करता हूँ ना, इसलिए। अरे ये कैसा प्यार हुआ? अरे बाबूजी, जब इसे काटा तार में फंसा देखा ना बाबू, बहुत दर्द हुआ बाबूजी। देखा नहीं जा रहा था, ये चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तड़प रहा था, और मुझे देख देख कर शिकवे भी कर रहा था कि तुम मुझे बचाता क्यों नहीं? पर बाबूजी, मैं मजबूर था। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम्हें तार पीछे से काटनी पड़ी? वो इसलिए बाबूजी, ज्या मैं पीछे से तार काटता गया ना, ये तार ढीली होती गई और ये धीरे धीरे बाहर आ गया। और अगर ये तार मैं यहां से काट देता ना, जहां ये फंसा हुआ था, तो ये तार दोनों ओर से खिंच जानी थी, इसकी चमड़ी फट जानी थी और इसने मर जाना था बाबूजी। अब सोच, जब तू इनके सामने खड़ा होकर
गिले कर रहा होता है, शिकवे कर रहा होता है और तड़प रहा होता है और कहता है कि तू कुछ करता क्यों नहीं, तब न जाने तेरे कौन से पिछले तार काट रहा होता है ताकि तुझे बिना किसी दर्द के इन हालातों से बाहर निकाला जा सके। फिर भी तू कह रहा होता है कि नहीं, मुझे यही चाहिए, ये तार यहीं से काट। और ये खामोश सा यही कह रहा होता है कि अगर मैंने वैसा कर दिया जैसा तू चाह रहा है तो तेरी चमड़ी फट जाएगी, तो खुद को संभाल नहीं पाएगा। इतना कुछ करते हुए भी ये तेरे गिले, तेरे शिकवे सब सह रहा होता है। जानता है क्यों? क्योंकि ये तुझसे प्यार बहुत करता है। तुझे फिर भी लगता है कि तुझे तकलीफ में देख इसे दर्द नहीं होता। अरे, जज्बातों को काबू करना है काबिलियत फकत इनकी, वरना ये हो नहीं सकता कि किसी के गम में ये शामिल ना हो। मेरे दोस्त, मैं जानता हूं कि तेरी जिंदगी में तूफान चल रहा है, पर क्या तू जानता है, जो अपनी कश्ती सदगुरु के सहारे छोड़ दिया करते हैं, खुद तूफान भी उन कश्तियों को किनारे छोड़ दिया करते हैं। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू कैसे कैसे रूप में आकर हमारी आंखें खोल देता है। पर इस रूप को मैं क्या नाम दूं? आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मैं हूं तो फरिश्ता ही, और मेरा नाम गुरुमत है। और जो मुझे गले लगा लेते हैं वो संभल जाते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। दोस्त, शुक्रिया तो सिर्फ सतगुरु का अदा किया जाता है, सिर्फ इन्हीं के चरणों पर समर्पित हुआ जाता है। सच्चा पातशाह, तू ना जाने मेरे कितने दुख काटता चला जा रहा था, और मैं फिर भी तुझसे शिकवे कर रहा था। मैं अनजान ये भूल ही गया था कि सतगुरु का विरद क्या होता है। अब समझ आया, एक पल का किया गिला भी पूरी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा है, और शुक्राने के लिए पूरी जिंदगी भी बहुत कम है। अगर जिंदगी का हर पल तेरे शुक्राने में गुजर जाए, इससे बड़ी गुरुवंदना और कोई नहीं हो सकती। वाह, कितना खुश होता है दातार जब इनका संत शिकवा नहीं शुक्र करता है। आइए अब मिलकर यही अरदास करें, तू जो भी बख्शे आए शुक्राना होर पा दे, अपने स्वभाव वर्गा साडा स्वभाव बना दे, अपने स्वभाव वर्गा साडा स्वभाव।